हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अशरफ, और आज आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं पेशेंट की अवेयरनेस के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो इसी सीरीज़ में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा हौसला बुलंद हो और हम ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेशनल कंटेंट लेके आते रहें। तो बात करते हैं एक सवाल से। डॉक्टर साहब, क्या डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है? ये क्वेश्चन अक्सर आपके दिमाग में आया होगा या आपने कभी टीवी पे देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हमने ये खा लिया, हमारी डायबिटीज रिवर्स हो गई, हमने ये कर लिया, हमारी डायबिटीज रिवर्स हो गई, हम इस सेंटर पे गए, हमारी डायबिटीज रिवर्स हो गई। तो आखिर ये क्या है? ये रातों रात ये क्या जादू मंतर होने लगा है कि लोग अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर ले रहे हैं? और ये सारी चीज़ें अभी पिछले 3-4 सालों से ही आपने मार्केट में देखी होंगी। तो इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज का डिस्कशन है हमारा। तो पहला सवाल ये है कि क्या डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है? तो अगर हम अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, अगर एडीए गाइडलाइंस के हम हिसाब से हम जाएं या लेटेस्ट रिसर्चेस के ऊपर हम जाएं तो हमें मालूम होगा कि डायबिटीज़ रिवर्स नहीं हो सकती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकती है तो ये हर जगह यूट्यूब पे डायबिटीज रिवर्सल ये चल क्या रहा है? तो बेसिकली ये कुछ नहीं चल रहा है। इट इज नॉट डायबिटीज रिवर्सल, इट इज डायबिटीज रिमिशन। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ये कहती है कि डायबिटीज रिवर्सल की जगह डायबिटीज रिमिशन वर्ड यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि रिवर्सल ये इस एक तरीके का मिसलीडिंग वर्ड है। मिसलीडिंग इन द सेंस कि आपकी बॉडी में डायबिटीज़ हो क्यों रही है, मेन रीज़न क्या है कि हो इसलिए रही है, मेन रीज़न क्या है कि आपकी इंसुलिन में ख़ास तौर से टाइप 2 डायबिटीज़ वो इस वजह से हो रही है क्योंकि बीटा सेल्स जो कि इनका काम जो है इंसुलिन बनाने का है वो डैमेज हो रहे हैं और वो इतनी इफेक्टिवली इंसुलिन नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको डायबिटीज़ हो रही है। या कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि बीटा सेल्स इंसुलिन बना रहे हैं लेकिन वो इंसुलिन इतना काम इफेक्टिवली कर नहीं रही है, जिसको कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जहां तक अगर हम डायबिटीज रिवर्सल की बात करें तो रिवर्सल तो तभी पॉसिबल होगा जबकि आपने बीटा सेल्स जिनकी की डेथ हो गई, आपने उनको पुनर्जन्म दे दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने बीटा सेल्स को रीजनरेट कर दिया। ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। रिसर्च चल रही है, सारी चीजें चल रही हैं। बीटा सेल्स रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, इस वजह से डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं सेकेंड फेज के ऊपर, सेकेंड पार्ट ऑफ द। तो डायबिटीज रिमिशन क्या है? डायबिटीज रिमिशन वो चीज़ है कि विदाउट मेडिकेशन फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स हम अपनी बॉडी के शुगर लेवल को नॉर्मल रखें विदाउट मेडिकेशन। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये पॉसिबल है? तो मैं कहता हूँ हाँ, ये पॉसिबल है। डायबिटीज रिमिशन इज पॉसिबल। तो अभी जैसे कि मैंने पहले बात की कि एक होता है कि बीटा सेल्स इंसुलिन बना नहीं रहे हैं, दूसरी चीज़ है कि जो इंसुलिन बन रही है वो डिफेक्टिव बन रही है, या कहिए जो उतना असर नहीं कर रही है, या आप कह सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर। इंसुलिन रेजिस्टेंस हम कैसे कम होगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए जो है हमें अपनी डाइट, हमें अपनी लाइफस्टाइल, इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आइए इसको आसान तरीके से समझते हैं। एक बंदा है जिसकी 5'6" हाइट है, जिसका वेट आइडियली जो है 70 to 72 kg के बीच में या 67 to 72 kg के बीच में होना चाहिए था। उसका वेट हो गया है 110 किलो। अब बॉडी जो इंसुलिन बना रही है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है कि 110 किलो के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। उस कंडीशन में इंसुलिन जो प्रोड्यूस होगी वो इनएडिक्वेट क्वांटिटी में होगी, या हो भी रही है तो जो है उतनी नहीं हो पा रही है, तो या फिर जो हो रही है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है ओबीज होने की वजह से। तो उस कंडीशन में अगर वो बंदा अपना वेट कम कर लेता है, तो जब फॉर एग्जांपल 110 किलो से घटा के उसने 90 किलो तक अपनी वेट को ले आया, तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी की शुगर रिक्वायरमेंट अपने आप कम हो गई, क्योंकि वो 20 किलो उसने अपना वेट कम कर दिया। तो 20 किलो के हिसाब से अब बॉडी के अंदर जो कार्ब्स की वो शुगर लेवल है वो अपने आप जो है नॉर्मल लेवल पे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट कम हो गई। और सिर्फ शुगर लेवल ही नॉर्मल उस पर नहीं आएगा, बल्कि उसका बीपी भी नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा और बॉडी के कई पैरामीटर्स जो है अपने आप बेहतर कंडीशन में जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने वेट को आइडियल की तरफ लेके आ रहा है। वो अपना BMI जो है वो
आइडियल की तरफ लेके आ रहा है, तो बॉडी और एक्टिव स्टेज में चली जाएगी। उस कंडीशन में क्योंकि रिक्वायरमेंट कम हो जाता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, अब बॉडी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, टारगेट सेल्स पे रीच कर रही है, उसका शुगर लेवल कंट्रोल है, तो अब उसको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस था। लेकिन यही है कि अगर उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाने वाले सेल्स ही डैमेज हो गए हैं, तो उस कंडीशन में हो सकता है उसको इंसुलिन की ज़रूरत या उसको मेडिसिन की ज़रूरत पड़े। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्ट्रेस और बाकी कुछ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, या कभी कभी कई फीमेल्स में आपने देखा होगा जब वो प्रेगनेंसी में जाती हैं तो डायबिटिक हो जाती हैं। जब जो है प्रेगनेंसी उनकी ख़त्म हो जाती है या जब वो डिलीवर कर चुकी होती हैं तो उसके बाद उनका शुगर लेवल अपने आप नॉर्मल आ जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेस इंड्यूस की डायबिटीज़ थी, या उसको कह लीजिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी। तो ये है पूरी कहानी आपके रिवर्सल और रिमिशन की। कई सेंटर्स पे मैंने देखा कई पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा शुगर जो है, हमारी डायबिटीज रिवर्स हो गई। अब रिवर्स कैसे किया? तो आप क्या खा रहे हैं? तो हम सुबह आधा किलो सलाद खाते हैं, आधा किलो सलाद शाम में खाते हैं, दोपहर में फ्रूट्स खाते हैं, हम इसी में हैं। तो मेरे भाई, बॉडी को ऊपर वाले ने इस हिसाब से बनाया है कि उसको कार्ब्स की भी ज़रूरत है, उसको प्रोटीन्स की भी ज़रूरत है, उसको फैट की भी ज़रूरत है। किसी को भूखा रहने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसकी शुगर को रिवर्स कर दिया, कि उसकी डायबिटीज़ को रिवर्स कर दिया, बल्कि आपने क्या किया कि आपने उसको कैलोरी डेफिसिट कर दी। अब मसल्स को प्रोटीन की ज़रूरत है, प्रोटीन उसको मिल नहीं रहा है। ब्रेन को कार्ब्स की ज़रूरत है, वो उसको मिल नहीं रहा है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या है कि उसको वीकनेस आ जाएगी, लिथार्जिक हो जाएगा, भूलने लगेगा, स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाएगा। तो डायबिटीज़ कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको 3-4 बीमारियों के अंदर और इन्वॉल्व कर दो, बल्कि उसकी लाइफ को बेहतर बनाओ। तो अगर अपने आप को अपनी शुगर लेवल को नॉर्मल रखना है या आपको रिमिशन वाली स्टेज के अंदर जाना है, तो अगर आपके बीटा सेल्स जो है डैमेज हो चुके हैं तो इसके चांसेस बहुत कम हैं। हाँ, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है या आप के साथ बाकी स्ट्रेस फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन में रिमिशन पॉसिबल है। आप अपने वेट को टोन डाउन करिए, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, अपनी डाइट को जो है प्रॉपरली मॉनिटर करिए, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, सारी चीज़ों को मॉनिटर करिए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे और रोज़ कम से कम 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक करिए, लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज करिए और 6 to 8 आवर्स की कम से कम स्लीप लीजिए और स्ट्रेस को अवॉइड करिए। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप डायबिटीज़ के रिमिशन वाली स्टेज में चले जाएं। लेकिन याद रखिए, जहां आपने चीज़ों को छोड़ा आप फिर वहीं उसी स्टेज में लैंड अप कर जाएंगे। तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आपको अपनी लाइफस्टाइल को हमेशा बेहतर रखना है ताकि आप डायबिटीज़ और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से बच सकें। तो दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज टॉक। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अशरफ, और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता हूं। अगर आपके पास हमारे एपिसोड से जुड़े हुए कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखें और हमें ये भी सजेशन दें कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। तो दैट वाज ऑल टुडे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।